तो दोस्तों ये है थ्रॉटल होल्डर, ये लगा हुआ है। ये अब आप लगा सकते हैं लंबी राइड में अपने हाथ को थकाने से बचाने के लिए। ये इसको आप घुमाना चाहते हो तो ये इधर नहीं, उल्टी तरफ से आप घुमाओगे इसे तो ऐसे घूम जाता है ये। चलिए इसका देखते हैं कि भाई लॉन्ग राइड में इसका क्या यूज़ है, क्योंकि शॉर्ट राइड में तो इसका कोई यूज़ था नहीं। ट्रैफिक वगैरह में बहुत ही दिक्कत सी लग रही थी, आदत नहीं है क्योंकि, और पूरे एक्सीलेटर पकड़ने की आदत है तो वो अटक रहा था कहीं ना कहीं। अभी मैंने जो है आपको दिखाया, ये थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। अब मेरा हाथ टिक रहा है इस पर, थोड़ा सा और ऊपर करना पड़ेगा मुझे क्योंकि ये मुझे ऐसे रखना है। अब क्या है कि मुझे पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे आ गया। अब मुझे पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं हथेली का वेट है मेरा, रिस्ट का वेट, और इसके वेट से ही चल रहा है एक्सीलेटर। ये देखिए, पकड़ने की ज़रूरत नहीं है मुझे। अगर मैं थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचा हो गया है तो मुझे पूरा सर्किल लेके घुमाना पड़ेगा। ये अभी थोड़ा सा नीचा है, ये उंगलियां मैंने उठा ली हैं और अपने आप चल रहा है अभी। ओए होए, तो मैंने इसने लिया था, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि अगर आप लॉन्ग राइड में ये छोटी सी चीज़ आप ले सकते हैं, मात्र 50 रुपये की मुझे मिली लोकल मार्केट से। ऑनलाइन जो है 70-80 रुपये की है ये। और लोग बता रहे थे लॉन्ग राइड में, क्योंकि आप एक ही स्पीड पर जो है क्रूज़ कर रहे होते हैं, 120-130 लगातार, या 80 भी हो सकती है स्पीड, तो आपको दिक्कत होती है एक ही जगह पे एक्सीलेटर पकड़े पकड़े। तो उस केस में जो है आप एक्सीलेटर छोड़ सकते हैं और अपनी हथेली इस पर रख सकते हैं, जैसे कि मैंने रखी है ऐसे। ये अब मैं ये एक्सीलेटर दबाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसकी आदत आपको होने में टाइम लगेगा थोड़ा, क्योंकि जब पहली बार मैंने यूज़ किया तो मुझे थोड़ी सी अलकस लग रही थी, मुझे थोड़ी सी दिक्कत सी हो रही थी, क्योंकि मैं यूज़ टू नहीं हूँ। मैं पूरा पकड़ रहा था एक्सीलेटर और वो पकड़ने नहीं दे रहा था, थोड़ा अजीब लग रहा था। और आपको एक बार आदत हो गई तो आई थिंक फिर आपको इसकी आदत ही हो जाएगी, फिर आपको ये चाहिए होगा, क्योंकि ये पूरा वेट आपका रिस्ट का वेट ले रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम एक्सेलरेट नहीं कर रहे और अपने आप ही कुछ ही चल रहा है वेट से, कुछ और होगी। जब एक्सेलरेट हम ज़्यादा करेंगे तो ये थोड़ा सा नीचे चला जाएगा इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से, तो जब ये थोड़ा सा नीचे चले जाएगा इस तरीके से, हम ज़्यादा एक्सेलरेट कर रहे हैं, 4000 RPM पे, 6000 RPM पे जाना है, तो ये नीचे कर रहे हैं हम, ये ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है। तो जब नीचे की तरफ जा रहा है ये, तो आपको हाथ मोड़ना पड़ रहा है, ऐसे ऐसे मोड़ना पड़ रहा है, तो थोड़ी सी फिर हाथ फिसलेगा आपका, ज़्यादा नीचे चली जाएगी तो फिर आपको जो है वापस थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। तो ऊपर नीचे चलता रहेगा। जैसे ही आपकी स्पीड जो है थोड़ी भीड़ भाड़ में आ गए, आप 40-50 से ज़्यादा नहीं चला पा रहे, तो आपको ये ऊपर रखना पड़ेगा ऐसे। और आप रेगुलरली ज़्यादा चला रहे हैं तो ये नीचे की तरफ जाएगा, तो फिर आपको वापस इसे एडजस्ट करना पड़ेगा। ये दिक्कत है इसके अंदर। और दूसरा दिक्कत ये भी आ रही है, जैसे ही आप एक्सीलेटर छोड़ रहे हैं ना, क्योंकि अभी इस पोजीशन पे आ गया है, ये ऐसे करके तो नीचे एक्सेलरेट हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आप इसे छोड़ेंगे तो ये ऊपर को आ जाएगा। तो आप ऐसे एक्सीलेटर पकड़े नहीं रह सकते जैसे रहते हैं हमेशा, आपको हाथ ऐसे मोड़ना पड़ रहा है, ऐसे मोड़ना पड़ रहा है बार बार ऐसे। तो वही है, कुछ इतना बेनिफिट है तो नहीं इसका। अब मुझे दिक्कत हो रही है, एक्सीलरेट कम हो रहा है 4000 RPM पे, और ये ज़्यादा RPM के लिए सेट है, तो मुझे दिक्कत हो रही है, हाथ मोड़ना पड़ रहा है ये। तो एक चीज़ से मैं बचाना चाह रहा था अपना हाथ के, लॉन्ग राइड में थके नहीं रिस्ट, और यहाँ पर तो भाई और चीज़ों में थक जाएगा हाथ मेरा। कोई ऐसा अगर रोड मिल जाए मुझे कि मुझे पता है कि भाई 200-300 किलोमीटर तक कोई एक्सप्रेसवे है जिसमें कुछ हिलना ही नहीं है, कोई आना ही नहीं है, तब तो मैं इसको ईज़िली पकड़ सकता हूँ, इसका यूज़ कर सकता हूँ। अदरवाइज़ तो नहीं कर सकता मैं, और शहर में तो बिल्कुल भी नहीं। तो मुझे इसे अलग से कैरी करना पड़ेगा।
बैग में रखूँ या कुछ, जब भी थक जाऊँ तो इसको लगा लूँगा। जैसे ही लगेगा कि भाई अब ये यूज़ नहीं हो रहा, ये थका रहा है, तो इसको हटा दूँगा। और एक्सेलरेट करने की जो एक फीलिंग होती है वो जो है मिस हो रही है इसको यूज़ करने में। और जो हम ऐसे करके एक्सेलरेट करते हैं वो मिस हो रही है, क्योंकि पूरा हाथ पकड़ नहीं पा रहे हैं। और एक और बात भी है, जब आप ऑफ रोड में ज़्यादा तेज़ी से निकलते हैं, गड्ढे आ जाते हैं, या तो आपको हैंडल टाइट से पकड़ना होता है। हैंडल ग्रिप आपकी ऐसी होनी चाहिए कि छूटे नहीं गड्ढे में। 2 उंगली आपको ब्रेक पर रखनी है, ब्रेक्स लगाने के लिए, और 2 उंगलियों से आपको जो है ये हैंडल बार पकड़ना होता है, ताकि गड्ढा अगर ज़ोर से आ जाए तो आपसे छूटे नहीं। और कहीं ना कहीं इसकी वजह से ग्रिप को कम कर रहा है। अभी तो हम सीधी रोड पे चल रहे हैं तो दिक्कत नहीं है, जैसे ही ऊबड़ खाबड़ रास्ते आएंगे और स्पीड हल्की तेज़ हो जाएगी, 10 12 10 12 15 20 25 एकदम 10 12, या गड्ढों में तो निकालना होगा तो बहुत दिक्कत करेगा। एक तो इसकी वजह से ग्रिप नहीं आएगी, और दूसरी बात ये इससे हाथ भी थकेगा। और तीसरा पॉइंट मैं और भी बता देता हूँ कि हम ग्लव्स पहने हुए हैं इस टाइम, तो ग्लव्स पे तो सही लग रहा है। हो सकता है हाथ पे आप रखे रहेंगे, अगर आप ग्लव्स नहीं पहन रहे हैं तो ये हाथों पे दिक्कत कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि करेगा ही करेगा, लेकिन दिक्कत कर सकता है। तो जो सोच के मैंने ये ले लिया था, कोई इतनी बड़ी अमाउंट थी नहीं, ट्राई करने के लिए मैंने ये ले लिया था, तो मुझे इतना अच्छा कुछ यूज़ केस लगा नहीं इसका। तो दोस्तों इस वीडियो में इस थ्रॉटल होल्डर का रिव्यू मैंने कर दिया है, और भी चीज़ों का मैं रिव्यू करूँगा और धीरे धीरे आपके साथ शेयर करता रहूँगा जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, एसेसरीज़ के बारे में, या गियर्स के बारे में, या बाइक के पार्ट्स के बारे में, या ट्रिप्स के बारे में भी। तो जैसा कि मैंने कहा कि मैं और भी चीज़ों के बारे में शेयर करता रहूँगा, और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। सलाम दोस्तों, बाय।